गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है सभी का पीसीएम 3 के टेस्ट पेपर सॉल्यूशन में। और ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल बोर्ड पे आ रहा है। देखिए आप एक बार, ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल बोर्ड पे है। शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है कि 26 को कहा जाता है ए और 24 को कहा जाता है बी। अब सी को इसी प्रकार, ठीक है। 24 को सी, 25 बी को 25 और 24 कहा जाता है सी को। ये अपोजिट नंबर है। ए का Z 26, बी का Y बॉय 25, सी का X और X अपोजिट नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश के नाम को व्यक्त कर रहा है? तो देखो यहाँ पर ये N का M होता है, E का V होता है, P का K होता है, A का Z होता है और 12 का 15 होता है, L का O। नेपाल देश का नाम जो आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? नेपाल। करेक्ट आंसर जो है इसका कौन सा ऑप्शन है? आपके नेपाल बी ऑप्शन था। अब ये है फाइंड द मिसिंग नंबर, ठीक है। यहाँ माइनस किया 10, यहाँ प्लस किया 8, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया बराबर 80। इसी क्रम में ये, इसी क्रम में आंसर माइनस से 2 प्लस टू 24 मल्टीप्लाई कर दिया 48 आंसर आएगा भाई। करेक्ट जो आंसर आएगा वो कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है। ठीक है भाई, आ रहा है समझ में? नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखो 292 है ये, शुरू से रखता हूँ। यहाँ पर लिखा है 142 92 0181 और 3। इसी क्रम में आंसर निकालना है। ठीक है, यहां से अगर बात करें एम का अपोजिट एन होता है, एन का नंबर 14 और ए जो है वो स्वर है, स्वर का डबल करना है, एक का डबल 2। तो वॉवल्स जो है उनमें डबल करना है, कॉन्सोनेंट जो है उनमें अपोजिट नंबर लेना है। इंडियन रेलवे, आर का आई, जी का टी 20, आई का नंबर 9 है, स्वर है, डबल करना है 18, एन का एम, ऐसे उत्तर। कोरेक्स 24, 15 का डबल 30, स्वर में डबल करना है ना 30। ठीक है, और एल का लव 15 और 21 दूनी 42, एम का एन 14, एन का एम 13, 24 30, 24 30, 15 42, 14 13। ऑप्शन सही है डी ऑप्शन, ऐसे होगा। तो इसमें सीरीज चल रही है कि जो व्यंजन है उसका तो अपोजिट नंबर लेना है और जो स्वर है ना उनका क्या करना है, आपको डबल करना है। ये क्रम चल रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आगे। ये 4th नंबर का एग्जांपल है, पूरी क्लास देखिए।
तो सॉल्व कर रहे हैं इसको, देखो एफ का नंबर 6 पे आता है, ए का अपोजिट होता है जेड, जेड का 26, एल का 12 पे आता है और एस का आता है 19 पे और ई का अपोजिट बी। मतलब स्वर में तो अपोजिट नंबर लिखना है, व्यंजन को सीधे सीधे जो नंबर है वो लिखना है। तो जैसे ये आई का होता है इंडियन रेलवे, आर यानी 18, एन का नंबर 14 पे आता है, सीधे लिखना है, डी का 4 पे, फादर अंकल 6, 3, इवनिंग 18, 14, 46, 322। करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। तो इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है, 4th नंबर का एग्जाम्पल है। और बढ़ते आगे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। ये है ए का 2 है, बी का 4 है, सी का 6 है। तो डबल हो रहा है यार, कुछ नहीं है। सोलह का डबल 32, 18 का 36, 5 का 10, 22 का 44, 5 का 10, 14 का 28 और 20 का 40। सभी का टोटल करेंगे कितना बैठेगा, 200। करेक्ट आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 200 आएगा, यानी सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे की तरफ अगले एग्जाम्पल पे। ये है नंबर 6, रतलाम का 2 है, पदवनी का पूछा है। 18 + 1 + 20 + 12 + 1 + 13, सभी का टोटल आएगा 65। यहाँ से 6 + 5 से आएगा 11, 1 + 1 से आएगा 2, ठीक है। ऐसे ही देखो 16, 1, 4, 13, 9, 14, 9, सबका टोटल आएगा 66। तो 6 + 6 बराबर 12 और 1 + 2 बराबर आंसर 3, 3 आएगा। करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर बी ऑप्शन, ऐसे होगा ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। ये है, यहाँ पर जो क्रम चल रहा है वो क्या चल रहा है, पूरी क्लास देखो एक बार। ये ई, ये बी, आई, टी, यू, पीछे से लिख रहा है इसको, तो आप भी पीछे से लिख दो। क्या लिखोगे, एम यू ई एल ओ एस यू ए एम, एम यू ई एल ओ एस यू ए एम। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन आएगा। तो ये बहुत ही आसान था। आठवें में बढ़ते हैं। आठवें में कह रहा है कि इन ए रो बॉयज द पेस इज 18 फ्रॉम द लेफ्ट। ये पूरी पंक्ति है, ठीक है। नवीन 12 फ्रॉम द राइट, ठीक है। अब कह रहा है इफ दीपेश to Dipesh shifted to 5 place to write them, Dipesh just left to Naveen। दीपेश को दीपेश के दाएं 5 स्थान खिसकाया जाए
तो नवीन के बाएं स्थान पर आ जाता है। तो 18 और 5 कितने हो गए भाई? 23 हो गए। ठीक है, इसके लेफ्ट आएगा तो यहां से स्थान अगर मैं निकालता हूं तो 12 और 1 जोड़ेगा 13, कुल संख्या पूछी है तो दोनों को जोड़ के -1, तो 35 करेक्ट आंसर आएगा 35। ऐसे हुए 8वें का जो आंसर है वो कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है। बढ़ते नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। ये है, इसको सॉल्व करते हैं। ये पंक्ति है, आपसे कह रहा है कि राहुल पंक्ति में प्रारंभ से 12वें स्थान पर है, यहां से मान लेते हैं। ठीक है, और मनोज अंतिम से 8वें स्थान पर है, यहां से ले लेते हैं मनोज को अंतिम से 8वें नंबर पे। यदि साकेत जिसका अंतिम से 18वां स्थान है, ये साकेत है और अंतिम से 18वां स्थान बता रहा है ये, मतलब यहां से यहां तक 18वां स्थान है। ठीक है, और कह रहा है राहुल और मनोज के ठीक मध्य में है साकेत, तो कुल कितने लड़के हैं? तो इसमें 8 है, ये 10 होगा। मध्य के लिए यहाँ भी 10 लिखना पड़ेगा आपको। इधर से स्थान 10 और 12 22। कुल संख्या कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ के लास्ट में -1, कितना आना चाहिए साहब? 39 आना चाहिए। करेक्ट आंसर जो आएगा वो सी ऑप्शन आएगा। पूरी क्लास देख लो एक बार, इस तरीके से सॉल्व हुआ है। बढ़ते नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। UNIQ को कहा जाता है SJCI, तो इसको क्या कहा जाएगा ये आपसे पूछा गया है। यहां से देखें अगर तो ये -2 है, -4, -6, -8, -2K, -4K, -6X, -8। 5 करें तो Z आ जाएगा, 6 करें तो Y, 7 करें तो X भी आएगा। करेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन। 10वें का जो आंसर है वो कौन सा है? बी ऑप्शन है। अब यार ये -8 अब इसमें बी आएगा या ए आएगा, एक बार देख लेते हैं। 5 ई में से -8 करना है, अंतर कितने का है? 3 का। 26 में से घटाइए, 26 में घटाए 23, 23 पे W आता है। यहाँ पर ये गलत है, आंसर आएगा ए ऑप्शन। ऐसा होगा। नेक्स्ट, ये पढ़िए पूरी क्लास, फिर हम सॉल्व करते हैं और मैं देखता हूँ कितने लोग सॉल्व कर सकते हैं आप में से। फटाफट सॉल्व करें सभी। तो यहाँ पर +1 देखो सॉल्व करते हैं। ठीक है, +1 नहीं, +1 -2 +3 -4 +5, इसी क्रम में आंसर चाहिए मुझको। सबसे पहले +1 x -2
F प्लस 3 L माइनस 4 P प्लस 5 J X F L P J। करेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन, इस तरीके से होगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये है 9 मित्र हैं, अनन्या, ब्रिसन, कैटलीना, ध्रुव, इवा, फेनिहा, ग्रिक, हरिराज और कुंजल। कैंडल लाइट डिनर। तो यार इसमें 9 लोगों के लिए सर्किल बनाना पड़ेगा हमको। तो ये सर्किल है 9 लोगों के लिए, 2 4 6 8 और एक साइड में निकाल लेते हैं 9 यहां से। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, राइट का लेफ्ट होता है, लेफ्ट का राइट होता है। ठीक है, अब लिखना शुरू कर रहा हूं, इनको रखना शुरू कर रहा हूं। तो यहां पर लिखा है कि फेनिस अनन्या के दाएं चौथे स्थान पर है। अनन्या के दाएं चौथे स्थान पर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्या नाम है इसका? फेनिस। फेनिस। ठीक है, फिर कह रहा है अनन्या ब्रिसन के दाएं तीसरे स्थान पर है, पहला, दूसरा, तीसरा। यहां पर आएगा ब्रिसन, पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर है। ठीक है, कुंजल ब्रिसन के बाएं चौथे स्थान पर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये कौन है भाई? कुंजल। ठीक है, ध्रुव कुंजल ब्रिसन के बाईं ओर चौथे स्थान पर है और ध्रुव के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। ध्रुव के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है? कुंजल ब्रिसन। और ध्रुव के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है ब्रिसन, पहला, दूसरा, तीसरा। ये आ जाएगा ध्रुव। ठीक है, कैटलीना हरिराज के दाएं तीसरे स्थान पर है, ये लाइन छोड़ दी, बाद में लेंगे। ईवा ग्रीक के बाएं दूसरे स्थान पर है, ग्रीक और ईवा के बीच में कौन बैठा है? रख के देखना पड़ेगा भाई, कोई रास्ता नहीं है इसका। ठीक है, तो यही रखते हैं, कैटलीना हरिराज के दाएं तीसरे स्थान पर है, हरिराज का दाया, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। हरिराज का दाया, पहला, दूसरा, तीसरा। नहीं आएगा, पहला, दूसरा, तीसरा। नहीं आएगा, तो यही कंडीशन आने की। तो क्या नाम है इसका? हरिराज। ठीक है, और इधर क्या है नाम? कैटलीना, पहला, दूसरा, तीसरा। ये है कैटलीना। एक लाइन और छोड़ी थी कि ईवा ग्रीक के बाएं दूसरे स्थान पर है, ईवा ग्रीक के बाएं दूसरे स्थान पर है। दोबारा पढ़ लेते हैं, कैटलीना हरिराज के दाएं तीसरे स्थान पर, हरिराज पहला, दूसरा, तीसरा। हरिराज, तो शुरू से पढ़ लेते हैं एक बार। यहाँ पर लिखा है कि फेनिस अनन्या के दाएं चौथे स्थान पर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, और अनन्या ब्रिसन के दाएं तीसरे स्थान पर है, ब्रिसन के दाएं तीसरे, पहला, दूसरा, तीसरा। ये भी सही है। अब कह रहा है कि फेनिस कुंजल ब्रिसन के बाएं चौथे स्थान पर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कुंजल भी सही आ गई। और ध्रुव के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है ब्रिसन, ध्रुव के दाएं, पहला, दूसरा, तीसरा। सही है ये भी। कैटलीना हरिराज के दाएं तीसरे स्थान पर है, कैटलीना हरिराज के दाएं तीसरे स्थान पर है, पहला, दूसरा, तीसरा। कैटलीना भी सही आ गई है। ईवा ग्रीक के बाएं दूसरे स्थान पर है, ग्रीक के बाएं दूसरा, ग्रीक के बाएं दूसरा। ये कंडीशन नहीं बैठ पा रही है।
इंग्लिश वाले में पोर्शन में देख लेते हैं एक बार। कुंजल इज फोर्थ टू द लेफ्ट पर्सन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये भी सही है। और इसमें लिखा है कि थर्ड टू द राइट ध्रुव, पहला दूसरा तीसरा, ये भी सही है। कैटलीना थर्ड टू द राइट ऑफ हरिराज, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कैटलीना भी सही आ रही है। कैटलीना इज थर्ड टू द राइट हरिराज, ईवा इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ग्रीक, सेकंड टू द लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड। फेनिस अनन्या के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है, अनन्या वृषण के दाएं तीसरे स्थान पर बैठी है, कुंजल वृषण के बाईं ओर चौथे स्थान पर है और ध्रुव के दाईं ओर तीसरा है। कौन? वृषण। ध्रुव के दाईं ओर तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, ये सारी कंडीशन सही बैठ रही है, तो फिर ये बैठ क्यों नहीं रहा है? चलो इसको ब्रेक करते हैं, अभी इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो दोबारा से बनाते हैं इसको एक बार। हाँ भाई, शुरू कर रहे हैं हम 12 नंबर का एग्जाम्पल। पूरी क्लास देखिए। सबसे पहले 9 व्यक्ति हैं, 2 4 6 8 और इस साइड में 9, राइट का लेफ्ट है और लेफ्ट का राइट है, ठीक है। यहां लिख रहे हैं सबसे पहले क्या लिखा है, फेनिस अनन्या के दाएं चौथे स्थान पर, अनन्या के दाएं चौथे स्थान पर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। क्या नाम है इसका? फेनिस, ठीक है। अनन्या वृषण के दाएं तीसरे स्थान पर है, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, सही है। कुंजल वृषण के बाईं ओर चौथा स्थान पर है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, कुंजल, ठीक है। और ध्रुव के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है कौन? कुंजल, नहीं, क्या नाम लिखा था? कुंजल वृषण के बाएं चौथे स्थान पर है और बाएं, और ध्रुव के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। कुंजल वृषण के बाईं ओर चौथे स्थान पर है और फर्स्ट पर्सन के लिए बात आ रही कुंजल की, और ध्रुव के दाईं ओर तीसरी, कौन? कुंजल। ध्रुव के दाईं ओर तीसरी, पहली दूसरी तीसरी, कुंजल, ध्रुव, ठीक है। कैटलीना हरिराज के दाएं तीसरे स्थान पर है, हरिराज का दाया, पहला दूसरा तीसरा यहाँ नहीं आ सकता, पहला दूसरा तीसरा यहाँ नहीं आ सकता, पहला दूसरा तीसरा यहाँ नहीं आ सकता, पहला दूसरा तीसरा यहाँ आ सकता है। हरिराज के दाएं तीसरा कौन है? कैटलीना, ठीक है। फिर लिखा है इसमें, ईवा ग्रीक के बाएं दूसरा है, ग्रीक के बाएं दूसरा, ईवा, ठीक है। क्या पूछा है? ग्रीक और ईवा के बीच में कौन है? फेनिस या फेनिया, जो भी है, करेक्ट आंसर आएगा ए ऑप्शन। इस तरीके से होगा ये, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ।
इसको देख लीजिए। ठीक है, इसी क्रम में आंसर। यहां से ये जे है, आई से जे प्लस वन है, ई से एफ प्लस वन है, आर से एस प्लस वन है, -1 -1 -1 और ये भी -1 है। ठीक है, इसी क्रम में आंसर निकालना है हो तो मुझे, तो ओ से आएगा पी, यू से आएगा वी, एस से आएगा टी, -1 एफ, -1 डी, -1 एम और -1 क्या आएगा एच। पी वी टी एच एफ डी एम, करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन। 13 का जो आंसर है वो कौन सा है, डी ऑप्शन है। पूरी क्लास बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये अगला एग्जाम्पल है, इसमें कॉमन देख के कोड निकालने पड़ेंगे तब आंसर आएंगे। यहाँ पर काटना शुरू कर देते हैं एक एक करके कोड, और जो कटते जाएं उनको हटाते जाना साइड में। सबसे पहले सब में कॉमन क्या चीज है, सबसे पहले हम पकड़ते हैं इसमें से एल को, एल एल एल, और यहाँ एल का कोड कॉमन क्या है, पी 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 पी, एल का कोड है पी। यहाँ पर अब देखा जाए अगर, तो क्या चीज कॉमन है इसमें, ओ, ओ कॉमन है पहले में, उन दो में ओ कॉमन है, और ओ का कोड क्या है, सी। ओ का कोड आ गया सी। इसके बाद में यहाँ पर देखो ए कॉमन है, एक तो इसमें एक इसमें, और कॉमन क्या दिख रहा है, के। ठीक है, इसके बाद में टी कॉमन है, टी टी, और कहीं टी नहीं है। फर्स्ट और थर्ड में टी का जो कोड है वो क्या चीज कॉमन है, एन। टी का जो कोड है वो एन है। ठीक है, इसके बाद में आर को ले लेते हैं, आर आर, पहले और तीसरे में क्या चीज कॉमन है, एम आर बचा है, नहीं, हाँ पहले और तीसरे में एक्स एन ए। तो आर का कोड चाहिए, आर पहले और तीसरे में दिख रहा है, फर्स्ट और थर्ड में जो कॉमन है वो क्या है, आर का जो कोड है वो क्या है, एन। एन कहाँ है अगला, ऐसे ही गलती से काट दिया था, ये एन गिरा, ये एन कट गया, तो किसका कोड पूछा है आपसे, आर का कोड तो एन है, और इससे पहले हमने किसका निकाला था, टी का निकाला था क्या, टी कट गया कितना, टी कट गया, ए का कोड कितना लिया आपने, के, कट गया तो के। ठीक है, चलो और देखते हैं कॉमन क्या बचा, यू पहले में और सेकंड लास्ट में यू है, फर्स्ट और सेकंड लास्ट में क्या चीज कॉमन दिख रहा है, एक्स। तो किसका कोड, यू का कोड एक्स हो गया। एफ के सामने खाली क्या है, ए, पी के सामने खाली, अच्छा दो दो बचे, पी एस, एक काम करते हैं एस को काटो, तीसरे में और आखिरी में एस है, तीसरे और आखिरी में एक ही कॉमन होगा वो है एम। एस का कोड है एम।
ठीक है। अब सिंगल आर के सामने ई के सामने क्या है आर, तो ई का जो कोड है वो है आर, और यहाँ पर आई बचा है, आई का कोड टी है, ठीक है। और यहाँ एस बचा है। अब दो बचे हैं इसमें, इसमें और इसमें टी ए पी। टी देखो, टी का कोड इन दोनों में टी कॉमन है, और इन दोनों में क्या चीज कॉमन है एस, तो यहाँ टी का कोड हो जाएगा एस, ठीक है। और पी का कोड क्या बचेगा डी, पी का कोड क्या बचेगा डी। सारे कोड आ गए क्या? आई बचा है, आई का है टी, लिख दिया यार ये तो। ई का क्या लिया है अपन ने? चलो प्रश्न क्या पूछे उसे पढ़ते हैं। सबसे पहले पूछा है ओ का सूचक कौन सा है, ओ एल ई, इनके कोड बताने हैं। ओ का है सी, और एल का है पी, सी पी, क्लियर है? सी और इसमें पी। कौन सा अक्षर ई का सूचक है? ई का जो सूचक लिया है अपन ने, क्या लिया है भाई? ई का सूचक है अपने पास में आर। पी का सूचक कौन सा है? पी का सूचक कौन सा है? डी। पी का सूचक जो है वो क्या है? डी, ये लिखा। अब आखिरी प्रश्न है, कौन सा अक्षर एफ का सूचक है? एफ का सूचक कौन सा है इसमें से? ए, यानी ऑप्शन सी। तो 19 नंबर का एग्जाम्पल अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए पूरी क्लास, इसमें सॉल्व कैसे करेंगे 19 को, क्या तरीका रहेगा, वो पूरी क्लास देखें एक बार। 19 नंबर को सॉल्व करने के लिए कुल जो है वो है 50, ठीक है। और यहाँ पर गोले जो हैं वो दो बनेंगे, एक तो बनेगा हिंदी के लिए 35 छात्र हैं, ठीक है। और 25 जो है हिंदी अंग्रेजी दोनों बोलते हैं, 50 लोगों का समूह है, दोनों बोलने वाले 25 हैं, केवल हिंदी वाले 10 हो जाएंगे। और दूसरा जो है वो क्या है इसमें, अंग्रेजी, ठीक है। और केवल अंग्रेजी बोलने वाले अगर हम बात करें, ये निकालने हो तो क्या तरीका रहेगा हमारा, सुनो। केवल अंग्रेजी निकालना हो तो कुल संख्या 50 है, 35 माइनस करिए, केवल अंग्रेजी वाले आएंगे 15। प्रश्न पूछा है उन लोगों की संख्या क्या है जो केवल अंग्रेजी बोलते हैं, यही पूछा है, तो सही उत्तर आएगा 15। अंदर अंदर का टोटल ही कुल टोटल यानी 50 के बराबर होगा। इस तरीके से सॉल्व होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये है, एक परीक्षा में 40 विद्यार्थी अंग्रेजी में, हिंदी में 50 अंग्रेजी में फेल हुए। दो गोले बनेंगे, पहला है हिंदी, %40, और दूसरा है अंग्रेजी 50%, ठीक है। 21% दोनों विषय में फेल हुए। तो केवल हिंदी वाले बात करें तो 19%, केवल अंग्रेजी 29%, सही है। अंदर अंदर का टोटल ही कुल
के बराबर होगा। अब पूछ रहा है कि ज्ञात करिए हिंदी में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए हैं। हिंदी में कितने परसेंट पास हुए हैं, तो फेल तो 40 हुए हैं, तो आसान प्रश्न था। परसेंट 100 पे चलता है, 40 फेल हुए हैं तो पास कितने हुए, 60% हुए। आंसर आएगा डी ऑप्शन। ठीक है भाई, तो बहुत आसान था। नेक्स्ट, एक कार्यालय में 72% जो है वो क्या है, शीतल पे, ठीक है, और 44% चाय, 40 दोनों पे पीते हैं। तो कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या कितनी है, ऑप्शन पे लेना पड़ेगा भाई ये। तो ऑप्शन ए पे रख के देखते हैं। सबसे पहले शीतल पे 250 कुल संख्या है, 72/100 ये काट दिया, 55 25, 5 दूनी 10, ठीक है, और ये 36। अब यहां से 36 का गुणा 5 से करेंगे, ठीक है, तो 6 पंजे 30 और 5 तिया 15 और 3 18, 180 आएगा शीतल पे। ठीक है, चाय निकाल सकते हैं क्या, चाय की बात करें तो 250 का 44%, 44/100, 0 काटो, 55 25, 5 दूनी 10, 2 2, 22 का 5 से गुणा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11, 110। ठीक है, यहाँ केवल अगर शीतल पे की बात करूं, 180 में से 40 गए, 180 में से 40 गए तो कितने बचेंगे, 140, सही है। 110 में से 40 गए तो कितने बचेंगे, 70, सही है, 70। अंदर अंदर का टोटल किसके बराबर आना चाहिए, 250 के बराबर। तो ये बात सही किस पे बैठेगी, ए ऑप्शन पे बैठेगी। नेक्स्ट एग्जांपल है 22 से 26 और इसमें आपसे पूछा है कि कौन सा ये सारे के सारे रिलेशन दिए हुए और आपसे पूछा था कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा चिन्ह रखें जिससे जे टी का भाई हो जाए। और यहाँ पर जो बात सही हो रही है वो ए ऑप्शन पे सही हो रही है, यानी मल्टीप्लाई पे। ठीक है, मल्टीप्लाई पे बात सही हो रही है। डिवाइड का जो अर्थ है यहाँ पर वो है पुत्र। ठीक है, परसेंट का जो अर्थ है यहाँ पर वो है माता। मल्टीप्लाई का जो अर्थ है वो है बहन। परसेंट का मतलब है माता। जे टी को मिलाना है, टी पे अपने आप को। तुम्हारी बहन की माता, तुम्हारी बहन की माता अपनी माता, माता का पुत्र भाई, जे टी का भाई है। बात सही किस ऑप्शन पे है, ए पे। तो सही आंसर जो है उसका वो कौन सा ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। ये 23 है, एम डी की पुत्री है। इनमें से एक इक्वेशन सही है, चारों में से 3 गलत है, चेक करना है। 22 से 26 का सेट था ये, एम डी की पुत्री है। ठीक है भाई, इसको चेक ही करना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है इसका। और शॉर्ट ट्रिक मैं क्लास में बताता ही हूँ। तो यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो बी आ रहा है, एक बार चेक करके देखते हैं बी को। प्लस का जो अर्थ है वो है पिता, डॉलर का जो अर्थ है वो है पत्नी, प्लस का है पिता, मल्टीप्लाई का है बहन। एम डी को मिलाना है, अपने आप को एम पे, मेरे पापा, पापा की एम कौन लगेगी, पुत्री। तो सही आंसर बी ऑप्शन पे है, करेक्ट आंसर आएगा इसका बी ऑप्शन। इस तरीके से होगा। 24 नंबर का एग्जाम्पल है। इसमें पूछा है ये इक्वेशन है, निश्चित रूप से सही है, कौन सा विकल्प सत्य होगा इसमें चेक करके देखना है। इक्वेशन यहाँ लिखते हैं,
आई प्लस टी परसेंट जे गुणा एल भाग के। क्लियर है? प्लस का जो अर्थ है वो है पिता, परसेंट का जो अर्थ है वो है माता, मल्टीप्लाई का जो अर्थ है वो है बहन, डिवाइड का जो अर्थ है वो है पुत्र। ठीक है, तो यहां पर ये पूछा है कि भाई कौन सी बात है जो सही है, वो हमें चेक करना है। तो यहां पर बी ऑप्शन को अगर हम चेक करें, तुम्हारे पुत्र की बहन पुत्री की माता पत्नी के पिता ससुर, तो के जो है दामाद लगेगा। ये बात सही किस ऑप्शन पे है? बी पे। तो करेक्ट जो आंसर है वो कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें? बी ऑप्शन आएगा। ये पूरा 26 का सेट था, 24 दो प्रश्न और बचे हैं इसके। इसमें से वाई एक्स का पुत्र है, ये बात निश्चित रूप से क्या है? गलत है। तो निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सत्य है? मतलब वाई एक्स का जिसमें पुत्र होगा वो बात तो गलत है। एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें वाई एक्स का पुत्र नहीं होगा, वो सही है। वो कौन सा ऑप्शन है? डी। चेक करते हैं डी को। पत्नी प्लस का है यहाँ पर पिता, प्लस का है पिता, प्लस का है पिता। तुम्हारे पापा का पापा दादा, दादा का लगेगा भाई पोता, पुत्र तो नहीं लग रहा ना। तो ये आंसर जो है वो सही है। करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा चिन्ह रखें जिससे टी क्यू की सिस्टर इन लॉ जो है वो बन जाए? वो ऑप्शन एक ही आएगा, और ये बात सही होगी डॉलर पे। एक बार चेक कर लेते हैं। परसेंट का जो अर्थ है यहाँ है माता, मल्टीप्लाई का जो अर्थ है वो है बहन, डॉलर का जो अर्थ है वो है पत्नी, और प्लस का जो अर्थ है वो है पिता। ठीक है, मिलाना किसको है? हमको टी क्यू को। अपने आप को क्यू पे मानना है। तुम्हारी पत्नी की बहन साली, सिस्टर इन लॉ। तो ये बात सही किस ऑप्शन पे है? डी पे। तो ये 22 से 26 का पूरा सेट था जो इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है। बढ़ते नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। यहाँ पे लिखा है श्रीमान ए श्रीमान बी से मिलते हैं। ठीक है, और मिलने के बाद में फिर क्या होता है कि बी का पुत्र सी, अच्छा श्रीमान ए बी से मिलते हैं, बी एक पुत्र सी और एक पुत्री डी है। ए बी से मिलते हैं, इसमें लिखा है बी इज द फादर ऑफ ए सन सी एंड ए डॉटर डी। अच्छा, मतलब बी जो है वो पिता है दो बच्चों का, सन है सी और डॉटर है डी। ठीक है भाई। अब आगे लिखा है कि ई ए की माता है और सी विवाहित है, सी विवाहित है। ओके, ई बी की पुत्र वधू है, ई बी की पुत्र वधू है, तो इसकी पत्नी बना देंगे वाइफ। तो पुत्र वधू हो जाएगी ई बी की, और ई ए की माता है। ए इसका जो है वो सन ए बी से मिलते हैं, ये सन भी हो सकता है और डॉटर भी हो सकती है। ऐसा ही है। ए किस प्रकार बी से संबंधित है? ए बी के कौन लगेगा? या तो नाती, पोता या फिर पोती, मतलब ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर। तो ऑप्शन में ग्रैंडसन दिया है, तो करेक्ट आंसर इसका बी ऑप्शन आएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। यहाँ पर है 5 मित्र हैं, प्रत्येक ने दौड़ में अलग अलग गति से दौड़ा, उनमें से
दूसरे सबसे कम गति से कौन दौड़ा है? ई केवल 2 मित्रों से अधिक, लिखा है ई केवल 2 मित्रों से अधिक, यानी औरों से कम दौड़ा है ना? 5 ही है टोटल। ए डी से अधिक, ए डी से अधिक परंतु बी से कम, पर यहाँ 2 ही लोग हैं, है ना? चलो इसको अलग से ले लेते हैं, ध्यान रखेंगे। तो इस लाइन को अलग ले लिया कि ए डी से अधिक परंतु बी से कम से दौड़ा, बी सबसे अधिक से नहीं दौड़ा, बी फर्स्ट नंबर पे नहीं आना चाहिए, ठीक है? तो फिर एक काम करते हैं, इसको ऐसे ले लेते हैं, बी ई ए डी, बचा कौन है फिर? सी। सबसे अधिक तेजी से जो दौड़ने वाला है वो इनमें से कौन है, ये पूछा। सबसे अधिक तेजी से जो दौड़ा है वो इनमें से ए डी से अधिक, सबसे अधिक तेजी से नहीं दौड़ा। अच्छा, तो सबसे अधिक तेजी से कौन नहीं दौड़ा है इनमें से, ये आपको बताना है। तो सबसे अधिक तेजी से कौन नहीं दौड़ा? डी। ए बी निर्धारित नहीं किया जा सकता। वापस सुन लेते हैं, इनमें से 2 सबसे कम गति से कौन दौड़ा? दूसरे सबसे गति से कौन दौड़ा? ओके, दूसरा सबसे कम तो यही है भाई, यही आ रहा है, तो करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, ऐसे होगा। बढ़ते नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आपके। ये नंबर है 29, 6 सदस्य हैं, यात्रा कर रहे हैं, बी सी का पुत्र है, बी जो है वो सी का पुत्र है, ठीक है? और किंतु सी बी की माता नहीं है, सी बी की माता नहीं है, इसका मतलब पिता है, ठीक है? ए व सी दंपत्ति हैं, तो ए इसका पत्नी हो जाएगी, ठीक है? ई सी का भाई है, ठीक है? और ई ए की पुत्री है, ई ए की पुत्री है। वापस सुने क्या लिखा है, बी सी का पुत्र है, ठीक है? किंतु सी बी की मां नहीं है, मतलब पिता है। ए व सी दंपत्ति हैं, दंपत्ति मतलब शादीशुदा जोड़ा, है ना? तो इसका मतलब ये पत्नी हो जाएगी इसकी। ई सी का भाई है, ई ए की पुत्री है, ई ए की पुत्री है। इंग्लिश पढ़ते हैं, इज द ब्रदर ऑफ सी। अच्छा, यहाँ इंग्लिश वाले के हिसाब से होगा, डी इज द डॉटर ऑफ ए, डी इज द डॉटर ऑफ ए पुत्री, और एफ इज द ब्रदर ऑफ बी, एफ इज द ब्रदर ऑफ बी, एफ इज द ब्रदर ऑफ बी, एफ इज द ब्रदर ऑफ बी। तो एफ जो है इसका सन हो जाएगा, ब्रदर बन जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी ब्रदर डज डी हैव, यानी डी के कितने भाई हैं? तो 2 भाई हैं डी के, यार दिखाई दे रहे हैं यहाँ तो, है ना? तो कितने भाई आएंगे यहाँ पर? 2 भाई हैं, तो यहाँ पर जो है डी के कितने भाई हैं? 2 भाई हैं, ऐसे होगा ये। अब आगे कह रहा है ए बी का भाई है, ऐसे ए बी का भाई है, बी सी की बहन है, सी डी की, सी बहन है डी की,
ए का भाई बी, ए से कनिष्ठ और सी से वरिष्ठ। ए का भाई बी, ए से कनिष्ठ और सी से वरिष्ठ, डी सी से कनिष्ठ। तो इनमें से जो है वो कौन सा क्रम जो है वो सही है, वो पूछा है। ए और डी लड़के हैं और ए की आयु डी से अधिक है। सही ऑप्शन कौन सा है? ए ऑप्शन आएगा। ठीक है भाई, इस तरीके से होगा ये। अगला प्रश्न है, रेहान की ओर इशारा करते हुए रुखसाना ने कहा, कहने वाली कौन है? रुखसाना रेहान की ओर इशारा करती है। ठीक है, कहा कि उसके दादा की पुत्रवधू, उसके दादा की पुत्रवधू मेरी पुत्री की दादी है। मेरी पुत्री की कौन है? ये दादी है। एरो एक ही डायरेक्शन में करने होते हैं, जानते हो आप। राइट में ये पुत्रवधू है तो कौन है इसका? ये ससुर है। और दादा है तो कौन है इसका? पौत्र है। ठीक है, रुखसाना, तो आपसे पूछा है रुखसाना का रेहान से संबंध। मेरी पुत्री की दादी, मेरी पुत्री की दादी मेरी माँ, माँ का ससुर मेरा दादा, दादा का पौत्र मैं खुद। तो रुखसाना कौन है? मेरी बहन लगेगी भाई। रुखसाना जो है मेरी कौन लगेगी? बहन लगेगी। करेक्ट आंसर जो आएगा, रुखसाना पूछ रहा है रुखसाना का, यानी रुखसाना कौन? तो रुखसाना जो है वो बहन लगेगी। दोबारा देख लेते हैं। रुखसाना की पुत्री, पुत्री की दादी, रुखसाना की पुत्री, और पुत्री की जो दादी है वो रुखसाना की सास है। ओके, रुखसाना की पुत्री की दादी रुखसाना की सास, और सास का ससुर ददिया ससुर। ओके, ददिया ससुर का पोता पति है ना, पति होगा। तो फिर रेहान रुखसाना कौन है? पत्नी लगेगी, वाइफ। करेक्ट आंसर वाइफ आएगा इसका। पहले पढ़ने में मिस्टेक हो गई थी, वाइफ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, लड़के की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए विकास ने कहा। अरे कहने वाला कौन है? विकास। तस्वीर में कौन है? तस्वीर में है लड़का। ठीक है, विकास ने कहा उसके पिता की मां, उसके पिता की मां सुनीता, नाम है सुनीता। उसके पिता की मां सुनीता मेरी पत्नी की बहन की मां है। विकास की पत्नी की बहन की कौन है? ये मां। ठीक है, एरो एक ही डायरेक्शन में करना होता है, जानते हो आप। पहले तो पूछा गया है सुनीता का विकास से संबंध, सुनीता का विकास से संबंध पूछा है, तो सुनीता की मां है ये तो। ठीक है, एक काम करते हैं, विकास पे अपने आप को मान लो। विकास की पत्नी की बहन साली, साली की मां सास, सास की पुत्री सुनीता, पत्नी सुनीता का, सुनीता सास लगेगी यार, फाइनल है। बी ऑप्शन आएगा आंसर। सुनीता जो है वो कौन है? सास है। करेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है वो पढ़ते हैं। चित्र को देखकर रुचा ने सीमा से पूछा,
पूछा, सीमा से पूछा चित्र किसका है। सीमा ने जवाब दिया कि उसका बेटा, जो भाई सीमा है, उसका बेटा एक चित्र को देखकर रुचा ने सीमा से पूछा यह चित्र किसका है। ओके, तो रुचा तो पूछ ही रही है, कहने वाली कौन है, सीमा, और चित्र के बारे में बात हो रही है, चित्र को यहां रख लेते हैं। ठीक है, तो सीमा ने जवाब दिया कि उसका बेटा, यानी चित्र का बेटा, उसका बेटा मेरी बेटी का पिता है। सीमा की बेटी का पिता है, तो यह चित्र किसका है, ये पूछा है। एरो एक ही डायरेक्शन में कर लेते हैं भाई। ये बेटा है तो ये इसके माता पिता हो सकते हैं। सीमा की बेटी का पिता, सीमा की बेटी का पिता, सीमा का पति, और पति के माता पिता सास ससुर सीमा के, तो ये सीमा का ससुर का हो सकता है, सास का हो सकता है, ससुर है नहीं, इसलिए आंसर क्या दे के आएंगे, सास। तो ये चित्र सीमा की सास का है। ठीक है, इस तरीके से ये जो है वो सॉल्व होगा। आकांक्षा नाम की एक लड़की है, राजीव कहता है, कहने वाला कौन है, राजीव। लड़की का नाम क्या है, आकांक्षा। आकांक्षा, ठीक है, तो क्या कह रहा है सुनते हैं। ये कह रहा है, राजीव कहता है उसकी बेटी के पिता की पत्नी, उसकी बेटी के पिता की पत्नी, उसकी बेटी के पिता की पत्नी की माँ मेरी पत्नी की बेटी की माँ की सास है। मेरी पत्नी की बेटी की माँ की कौन है, ये सास है। एरो एक ही डायरेक्शन में करना पड़ता है, जानते हो आप। जब ये माँ है तो ये इसकी होगी पुत्री, पत्नी है तो ये होगा इसका पति, पिता है तो ये इसकी होगी पुत्री, और बेटी है तो आकांक्षा होगी इसकी माँ। राजीव का आकांक्षा से क्या संबंध है, राजीव पे अपने आप को मान लो, रिश्ते में ला रहा हूं। राजीव की पत्नी की बेटी, राजीव की बेटी, बेटी की माँ राजीव की पत्नी, पत्नी की सास राजीव की माँ, माँ की पुत्री राजीव की बहन, बहन का पति जीजा की पुत्री भांजी की माँ बहन, तो राजीव कौन है, इस बहन का भाई। तो करेक्ट जो आंसर है वो आएगा आपके टी ऑप्शन, ऐसे होगा। ठीक है, मंजू ने सुषमा को अपनी सहेली से मिलवाया, मंजू ने सुषमा को अपनी सहेली से मिलवाया, ठीक है, तो मिलवाने वाली मंजू है, सुषमा से मिलवा रही है, सहेली को मिलवा रही है, अरे ऐसा ही है। इसके सुषमा के पिता, इसके पिता के इकलौता बेटा, इसके पिता के इकलौते बेटे की पत्नी मेरी सास है, मंजू की सास है, तो मंजू का पति सुषमा से कैसे संबंधित है, ठीक है।
एरो एक ही डायरेक्शन में करने पड़ते हैं। जब ये पति है तो मंजू कौन है इसकी? पत्नी। ये सास पहले से सीधी है। ये पत्नी है तो इसका कौन लगेगा भाई? पति। और ये पिता है, ये पुत्र है तो ये इसका पिता लगेगा। और पिता है तो सुषमा इसकी पुत्री लगेगी। अपने आप को मंजू का पति मान लो। मंजू तुम्हारी पत्नी, मंजू की सास तुम्हारी माँ, माँ का पति पापा के पिता दादा, और दादा की पुत्री हमारी बुआ, और बुआ के हम कौन है? भतीजा। तो मंजू का पति भतीजा लगेगा। सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। पूरी क्लास चेक कर लो एक बार, सही आंसर है सी ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट। यहाँ पूछ रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की जो संख्या है वो कितनी है, ये पता करना है। तो बड़े आराम से पता कर सकते हैं आप। 3 का सेट, 3 का सेट, 3 का सेट, 3 का सेट 12, ये 13, ये 14, ये 15 और ये 16। 16 हो गए। 16 के बाद में और कोई त्रिभुज पूरी आकृति में दिख रहा है क्या? और कोई पूरी आकृति में त्रिभुज नहीं है, इसलिए आएंगे कितने भाई? 16 आएंगे। देख लो। अच्छा अच्छा अच्छा, और भी हैं। कौन कौन से जरा देखो एक बार फिर से। तो देखो फिर से, ये 3 का सेट, ये 3 का सेट, ये 3 का सेट, ये 3 का सेट 12, 13, 14, 13, 3, 6, 9, 12, 13, 15, 16 दे दिया, ये 14 और ये 15। 3 और 3 6, 6 के बाद में 9 और 12, 13, 14, 15 दो बार दे दिया ना, तो उसको 17 दे देता है। ठीक है, इसको दे देते हैं 17। 17 के बाद में और कोई दिख रहा है क्या इसमें? 3 और 3 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 13, 14, 15, 16। अच्छा, ये 15 गलत दे दिया था। शुरू समझाता हूँ देखो। फिर से देखो, 3 का सेट, 3 का सेट, 3 का सेट, 3 का सेट 12, 13, 14, 15, 16। पर यार ये 3 का सेट में ले लिया, इनको नंबर दोबारा क्यों दे रहा हूँ? इनको नंबर देना ही नहीं है क्योंकि 3 के सेट में ले ली गई। तो 12 तो आ गए सीधे। 12 पे फोकस करो। चलो, 3 3 के 4 सेट है। ये 13, ये 14, ये 15, एक 16। सही आंसर कितना आएगा? 16 आएगा। पूरी क्लास देख लो एक बार, करेक्ट आंसर जो है वो 16 आएगा। जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पीसीएम 3 नेक्स्ट। इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या जो है वो कितनी है, ये हमें पता करना है। तो सॉल्व करते हैं इसमें, है ना, और तो क्या है, सॉल्व करते हैं। तो ये सबसे पहले 3 का सेट, ये भी 3 का सेट, बड़ा वाला यहां से, ये बीच की लाइन। ठीक है, 3 और 3 6, और ये 2 का सेट है, एक ये 8, एक सिंगल, एक सिंगल, और एक ये वाला। तो 4 और बढ़ गए, 3 और 3 6, और 4 10, और 2 12 हुए अभी तक। 12 के बाद में अच्छा, तो एक काम करें ना, 8 का सेट ही ले लें पहले, फिर अलग से गिन लें। 8 का सेट दिख रहा है इसके अंदर, तो एक काम करो, पहले 8 का ही सेट ही ले लो, झंझट खत्म हो जाएगी फिर।
यहाँ पर देखिए भाई 37 नंबर का एग्जाम्पल है, शुरू से सॉल्व करते हैं इसको। इसके अंदर सेंटर को टच करती लाइन 4 का डबल 8, 8 का सेट होता है ना, ये जानते हो ना, 8 का सेट तो ये है। इसके अलावा ये 3 का है सेट, बोलो सही है। ये सिंगल, ये सिंगल, ये सिंगल, ये सिंगल, ये सिंगल, ये सिंगल, पहले कहीं से नहीं गिने ये, ठीक है। ये वाले जो है ना वो पहले कहीं से भी नहीं गिने, और एक ये सिंगल और एक ये सिंगल। तो यहाँ देखें एक बार, 3 तो ये है, 2 4 6 8, 8 और 3 11 और 8 19, 11 और 8 कितने होते हैं 19। तो करेक्ट जो आंसर है वो आएगा 19, ऐसे होगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। आकृति में त्रिभुजों की संख्या पता करनी है, कितनी है, पूरी क्लास ध्यान से देखना। इसमें 3 3 के सेट, पहला 3, दूसरा 3, तीसरा 3, 9 तो यही है। 9 के बाद में 10 11, ठीक है, 11। इसके अलावा और कोई त्रिभुज नहीं है, करेक्ट आंसर आएगा 11। बहुत ही आसान आकृति थी। नेक्स्ट, आकृति में त्रिभुजों की जो संख्या है वो पता करनी है, कितनी है, और सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। ट्राई सभी करें एक बार। यहाँ पर पहले 3 3 के सेट छांट लीजिए आप, जो आराम से छट जाएंगे। 3 4 5 6 7 8। इसके अलावा क्या और कोई आपको त्रिभुज दिख रहा है इसमें? बिल्कुल नहीं दिख रहा है, करेक्ट आंसर आएगा 8। ये भी आसान एग्जाम्पल था। अगला है, आकृति में त्रिभुजों की जो संख्या है वो कितनी है। इसमें त्रिभुज जो है वो पता करने हैं, तो टुकड़े कर लो पहले और टुकड़ों के हिसाब से गिनना। इस हिस्से में 8, ये 3 4, ये 4 का सेट है पूरा। इसके बाद 8 यहाँ से और 4 का सेट यहाँ से। ये जो पूरा है ना, ये 3 4 5, ये 5 का सेट है बीच में। अभी तक टोटल देखते हैं। 8 और 4 12, 12 12, 12 12 24 और 5 29 हुए अभी तक, ठीक है। 29 के बाद में अब मिलाकर कौन कौन से बनेंगे वो देखना है। मिलाकर देखो, एक तो ये बनेगा 30 नंबर में, एक मिलाकर देखो ये बनना है 31 नंबर में। करेक्ट आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 31। अगली आकृति, जिल के पास मणि से अधिक पैसे हैं। जिल के पास मणि से अधिक पैसे हैं लेकिन बाबू से कम। सबसे ज्यादा पैसे किसके पास है भाई? बोलो, बाबू के पास है। अब कह रहा है कि जिल को x देना है और मणि को y और बाबू को z। इसका क्रम ऐसे भी हो सकता है और ये क्रम दिखेगा y x z। सही ऑप्शन सी आंसर है। क्लियर हुआ? ऐसे सॉल्व होगा, पूरी क्लास देख लो एक बार। चलो नेक्स्ट, आकृति में त्रिभुज कितने? 3 का सेट, 3 का सेट, 3 का सेट, 9 10 11 12 13, यहां से यहां तक 14 और कंप्लीट 15। आकृति में त्रिभुज कितने हैं? 15। करेक्ट आंसर जो है वो कितना आएगा? 15 आएगा। ऐसे हो रहा है। नेक्स्ट, आकृति में त्रिभुज पता करने हैं, कितने हैं?
तो ध्यान से देखना सभी, पहला 3, दूसरा 3, तीसरा 3 और ये 2 का सेट है क्योंकि ये कॉमन है, एक तो छोटा और एक ये बड़ा। ठीक है, एक सिंगल और एक सिंगल ये रहा यहाँ से यहाँ तक, देख लो एक बार, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसको दिया सिंगल। तो अभी तक जरा हम टोटल देखें कितने हुए भाई, 3 और 3 6 और 9 और 1 10 और 3 13, 13 के बाद 2 और है इस वाली लाइन से, देखो दिखाई दे रहा है, 14 और एक 15। तो करेक्ट जो आंसर है वो कितना आएगा, 15 आएगा। ठीक है भाई, इस तरीके से सॉल्व हुआ है। बढ़ते हैं आगे। आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है, इक्वल इक्वल स्क्वायर, 4 वर्ग इधर है 4 इधर है, नंबर लिख के स्क्वायर करना होता है, जानते हो। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, कितने आ जाएंगे, 30 तो इसमें ही है। एक छोटा वर्ग एक बड़ा वर्ग 2 का सेट है, ये भी 2 का सेट है, ये भी 2 का सेट है, ये भी 2 का सेट है, तो 8 ये है, 30 पहले, कितना आएगा, 38। करेक्ट जो आंसर है वो 38 आएगा। ठीक है, तो ये नेक्स्ट एग्जांपल है 45 नंबर, हाउ मेनी स्क्वायर आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। ठीक है, यहां से देखो, मैंने कहा था एक कोना पकड़ लिया करो, टुकड़े कर लिया करो, यहां से नंबर लिखें 1 2 3, 1 2 3 4, पीछे से गुणा करना है, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, टोटल 20, 5 का सेट, 5 का सेट सिंगल। ठीक है, और देखो एक ही रहा, और बोलो दिखाई दे रहा है, तो 20 और 20 और 30 और 2 32, 32 आंसर है। करेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन। ये नंबर था 45। बढ़ते हैं आगे। इसमें आपसे पूछे हैं चतुर्भुज कितने, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के लिए मैंने बताया था कि ये जो डिजाइन होती है ना, इस डिजाइन में फिक्स होते हैं, कितने आते हैं, 9 आते हैं। 9 कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा 9, 9 तो ये रहे। 9 के बाद में अब देखो, एक और एक ये पूरा 2, जब 2 इधर से हैं तो ऐसे ही 2 यहां से आएंगे, 2 और 2 4, 9 और 4 13। करेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन, ये 46 नंबर है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये अगला है, ये है आपके सीरीज, और इस सीरीज को सॉल्व करना है, और इस सीरीज में कौन सा आंसर आएगा वो हमको पता करना है। तो यहां पर है 4/9 9/20 ब्लैंक 39/86। ये एग्जाम्पल है और इसी को सॉल्व करते हैं हम। ठीक है भाई, तो यहाँ पे सबसे पहले +5, ठीक है, +10, +20, +11, +22, प्लस के कितना 44। ठीक है भाई, तो आंसर आएगा इसका ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ये नंबर सीरीज थी। आयतों की जो संख्या है वो कितनी है डायग्राम में, ये हमें पता करना है। इसके अंदर ये जो आयत है ना,
इसके अंदर 3 लाइन है, 1 2 3, 1 + 2 + 3 + 4, ये पूरा 10 का सेट हो जाएगा। 10 का सेट कंप्लीट पड़ा। 10 के बाद में अब पूरी क्लास ध्यान से देखना, ये 3 का सेट है, ये 2 का सेट है, तो 10 पहले थे, 5 अब हुए, 15 गए अभी तक। 15 के बाद में यहां से लेके यहां तक में कोई भी आयत नहीं गिना है, ठीक है। तो इसको गिनते हैं, 3 का सेट, ये सिंगल, ये सिंगल, ये सिंगल, ठीक है। तो या फिर एक काम करते हैं, नंबर लिख देते हैं, 3 के बाद 4, इसको 5, इसको 6, और 6 के बाद सुनो, ये देखो ये रहा, इसको कितना नंबर दोगे? 7, सही है। 7 के बाद देखो, यहां से यहां तक कितने नंबर में? 8 नंबर में, ठीक है। और 8 के बाद में 8 के बाद में ये देखो, यहां से यहां तक 9, ठीक है। तो अभी तक देखो 15 तो पहले हुए थे, 9 अब हुए, 24 हो गए टोटल। इसके बाद में 25वां जो आया था वो कहीं से नहीं गिना, देखो ये वाला, अभी दिखाई दे रहा है, ये 25वां। तो आयत में जो संख्या है आयतों की कितनी आएगी? 25 आएगी। ऐसे सॉल्व होगा ये, ठीक है। आपसे पूछा है आकृति में त्रिभुज कितने? ट्राइंगल काउंट करने हैं, 3 का सेट, 3 का सेट, एक छुपा हुआ 3 का सेट है, ये वाला यहां से यहां तक जिसके बीच की लाइन है, एक 3 का सेट ये, एक 3 का सेट ये, 3 3 के 5 सेट है, 15, ये 16, ये 17, ये 18, ये 19, 19 के बाद देखो एक ये रहा, 20, और एक ये रहा, 21। करेक्ट आंसर कितना आएगा? 21 आएगा, ठीक है भाई। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट, आकृति में त्रिभुज कितने हैं ये आपसे पूछा है, ठीक है। n बराबर 4 है, मैंने कहा था n को लाइन से लिखना है, 1 2 3 4, एक के सामने एक क्रॉस में जोड़ना है, 3 और 3 6, 6 और 4 10, सभी का टोटल 20। इसको छोड़ो इसको ले लो, इसको छोड़ो इसको ले लो, 7 को जोड़ो, कितना उत्तर आएगा? 27। तो इसका जो आंसर है वो 27 है। इसमें और इसमें फर्क क्या है? 2 लाइन का। अगर ये 2 लाइन होती तो इसका उत्तर भी 27 होता, 2 लाइन नहीं है, तो देखो कितने त्रिभुज पे फर्क पड़ेगा, ध्यान देना, 4 त्रिभुज पे फर्क पड़ेगा। तो 27 में से 4 घटा लो, उत्तर कितना है? 23। एक तो ये तरीका है, आप देख के ही सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इन वाले 4 त्रिभुजों का जो है वो फर्क पड़ रहा है, वो इस वाले डायग्राम में जो त्रिभुज है वो उस वाले में नहीं है, ठीक है। अब एक एक करके भी गिन सकते हैं आप, इसको चाहे तो। कैसे गिन सकते हैं एक एक करके? मैं गिनाता हूँ, देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 के बाद में ध्यान से देखना, ये 13, 13 के बाद में ये 14, एक ये यहां से ये 15, ये 16, ये 17, ये 18, 18 हो गए, ठीक है। वापस देख लो,
भाई 12 तो ये है, 13, 14, 15, एक उल्टा 16, एक ये 17, एक ये 18 और एक ये ऊपर 19। 19 है। 19 के बाद देखो एक ये रहा 20, एक ये रहा 21, एक ये रहा 22, तो और एक कंप्लीट बड़ा 23। तो आकृति में त्रिभुजों की जो संख्या है वो कितनी है? 23 है। ठीक है।